हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम थर्ड चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे, सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे जो होता है एक प्लेन कर्व। प्लेन कर्व क्या है? व्हाट इज प्लेन कर्व? प्लेन कर्व एक होता है कि आपने कोई भी एक प्लेन कर्व, प्लेन मतलब एकदम एक प्लेन सरफेस के ऊपर बना हुआ कर्व, ठीक है। ठीक है, तो अपने प्लेन कर्व हो गया। अब एक प्लेन कर्व, एक प्लेन सरफेस के ऊपर बना हुआ एक प्लेन कर्व है। तो ये, अब इसमें ये चीज है कि एकदम आपने एकदम प्लेन बनाया है, ठीक है। ये कोई भी आप देख रहे हैं, इसमें कोई भी ऐसा कोई इंटरसेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आपका रॉन्ग होता है ये, ठीक है। और ये भी इंटरसेक्शन हो रहा है इसके अंदर, यहाँ पे आपने देखा कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, एकदम प्लेन कर्व है। ये आपका प्लेन कर्व होता है। आपकी इसमें कोई कटिंग नहीं हो रही। जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया ऐसे, ये बना के ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल नहीं, एक बनाया डायग्राम जिसमें आप ऐसे, ये ट्राइंगल बना, इतना ट्राइंगल, और उसके बाद ये एक दूसरे को कट इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये क्या है? प्लेन कर्व नहीं। प्लेन कर्व होता है ये बनाया आप, आपने एक रेक्टेंगल बना दिया, ये क्या है? प्लेन कर्व है, ठीक है। तो ये सब होते हैं प्लेन कर्व, ठीक है। और प्लेन कर्व भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। ये तो हो गया सिंपल। एक होता है, जैसा आप सेकंड पॉइंट देखिए, एक होता है सिंपल, सिंपल कर्व, एकदम सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या है? ठीक है, जैसा कि मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, एक सिंपल कर्व है। क्या है ये? सिंपल कर्व, ठीक है। अब देखो, ये क्या है, लेकिन इसको आप क्या बोल सकते हैं? क्लोज कर्व भी कह सकते हैं। ये क्या है? क्लोज कर्व। क्लोज कर्व है, मतलब एक तो सिंपल कर्व है एकदम सिंपल, ये भी सिंपल कर्व है, लेकिन ये सब क्या है? क्लोज। क्लोज मतलब, क्लोज का मतलब कि कहीं से भी देखो, इसका जो वर्टेक्स है, पॉइंट एक दूसरे से मिले हुए हैं, और कोई कहीं से भी खुला नहीं। जैसे ये एक डायग्राम है, ये हमने यूं बनाया और ये देखो इधर से खुला है, ये बनाया है, ये उधर से खुला है, खुला कोई भी नहीं, एकदम क्लोज। सब जगह से कोई भी बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। आप अगर इसके अंदर बंद हो गए यहाँ पे, तो आपको बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये क्या होता है? क्लोज कर्व। तो सिंपल कर्व में क्या होता है? आप एक सर्कल देखो, ये क्या? एक सिंपल कर्व है, और ये क्लोज कर्व भी है, ठीक है। एक दूसरा एक पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट, ठीक है। वो क्या होगा? एक कर्व होता है, ठीक है, पर नॉट सिंपल। कर्व होगा, कर्व होगा, लेकिन नॉट सिंपल होगा। जैसे कि, अब जैसे कि मैंने एक डायग्राम बना दिया, ये देखो, ये क्लोज, क्लोज कर्व है, ठीक है। क्लोज कर्व है, क्लोज है देखो सब जगह से, लेकिन ये एक सिंपल कर्व नहीं है। क्यों? सिंपल कर्व मैंने आपको क्या बताया था? सिंपल कर्व एकदम ऐसा जो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। ये देखो, ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, ये यहाँ पे एक इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ये ठीक है। तो जो इंटरसेक्ट हो रहा है वो सिंपल कर्व नहीं होता। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। दूसरा, गीता समझ में आया? ये आपको मैंने दो चीज, प्लेन कर्व समझाया, सिंपल समझाया, और उसका कर्व समझाया। ये भी कर्व है, क्लोज कर्व है, ये भी क्लोज है, देखो कहीं से खुला नहीं, लेकिन ये सिंपल नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपल हमने आपको बताया, सिंपल एकदम ये होता है। और ये क्या है? आपका यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है ये आपका सिंपल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब है ना, एक फोर्थ पॉइंट देखो। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि हमारे पास एक सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व, बट नॉट क्लोज्ड। नॉट क्लोज, उसको हम क्लोज कर्व नहीं कहेंगे, आप उसको सिंपल कर्व कह देंगे, लेकिन उसको क्लोज कर्व नहीं कहेंगे। वो कौन सा आता है? जैसे मैंने एक सिंपल सा कर्व बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बना दिया। अब ये आप क्या बोलोगे? सर ये सिंपल कर्व तो है, तो सिंपल है एकदम सिंपल, लेकिन ये कहीं से भी क्लोज नहीं है। तो ये क्या होगा? सिंपल कर्व बट नॉट क्लोज कर्व। आप इसको क्लोज कर्व नहीं कहेंगे, सिंपल है। क्लोज का मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, तो वो था। अब एक फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट में आप देखो, फिफ्थ पॉइंट में आप क्या देखोगे? नॉट सिंपल कर्व। तो आप क्या बोलोगे? नॉट सिंपल कर्व, ठीक है। अब देखो कैसा होगा वो। अब जैसे मैंने एक ये बना दिया, ये क्या है? ये एक नॉट सिंपल कर्व है, ठीक है। इतना समझ में आया? तो आपको देखो दो चीज समझ में, एक तो फोर पॉइंट आपको नहीं देखा, सिंपल कर्व बट नॉट क्लोज, उसको क्लोज कर्व नहीं कहेंगे। और ये क्या है? ये नॉट ए सिंपल कर्व, ठीक है।
इतना समझ में आया? ये भी आपको ये सब चीज, ये चारों पांचों पॉइंट आपको ध्यान में रखने, ठीक है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। तो ये है हमारे पास, व्हाट इज पॉलीगॉन। व्हाट इज पॉलीगॉन? पॉलीगॉन क्या है बताइए? तो पॉलीगॉन की डेफिनेशन हम देखेंगे तो क्या होगा? ए सिंपल कर्व, सॉरी, सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व made up of, made up of only line, sorry, line segment। ठीक है, तो व्हाट इज पॉलीगन? ए सिंपल क्लोज कर्व, ये काट दीजिए, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ ओनली, ये ध्यान रखना, ओनली लाइन सेगमेंट, सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज्ड कर्व। क्लोज कर्व तो होगा, ठीक है? समझ में आया क्या बोला मैंने? पॉलीगॉन क्या होता है? ए सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब ये क्या है? ये क्या है? लाइन सेगमेंट, लाइन से बना हुआ लाइन सेगमेंट। जैसे अगर मैं बताता हूँ, देखो, जैसे मैंने एक ये डायग्राम बनाया, ठीक है? ये डायग्राम, ये क्या है? ये लाइन सेगमेंट से बना, लाइन से बना है, ठीक है? लाइंस, ये लाइंस से बना है, और ठीक है, और ये एक क्लोज्ड है। देखो कहीं से भी खुला है आपको दिख रहा है? कोई खुला नहीं दिख रहा है। तो ये क्या है? एक क्लोज कर्व है, और ओनली किससे बना है? लाइन सेगमेंट से। जैसे मैंने एक ये बनाया, ये क्या है? ये भी लाइन से बना है, लाइन सेगमेंट से। और क्या है ये? एकदम क्लोज्ड। तो पॉलीगॉन का मीनिंग क्या होता है? कि एक सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, क्लोज है दोनों, और किससे बने? लाइन सेगमेंट से, ठीक है? तो ये होते हैं पॉलीगॉन। और अगर हम बात करें, तो पॉलीगॉन समझ में आ गया आपको? अब देखो, एक और मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, बना के बताता हूँ, लेकिन उसमें देखना, वो पॉलीगॉन, पॉलीगॉन जैसे तो लगेंगे, लेकिन वो पॉलीगॉन्स होंगे नहीं। जैसे कि मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ये देखिए एक मिनट, ये बना, मैंने एक डायग्राम बनाया। अब आप क्या बोलेंगे? ये भी क्लोज है, लेकिन ये देखो यहाँ क्लोज नहीं है। तो ये क्या होगा? नॉट नॉट पॉलीगॉन, नॉट पॉलीगॉन। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पे क्या हो रहा है? खुला है। लेकिन अगर मैं एक और डायग्राम आपके आगे बना के बताता हूँ, जैसे देखो, ये बनाया मैंने, ये बनाया, ठीक है, और ये बना दिया। अब आप बोलोगे सर ये तो सब जगह से क्लोज है, क्लोज है, तो इसको पॉलीगॉन क्यों नहीं बोले? लेकिन मैंने आपको क्या बताया था? देखो ऊपर देखिए, पॉलीगॉन देखो क्लोज भी है, और इंटरसेक्स कहीं पे भी नहीं हो रहा है, ठीक है, और एकदम लाइन से बना हुआ है, और ठीक है, और एकदम सिंपल बना है, और क्लोज है, और इंटरसेक्ट कहीं भी नहीं हो रहा। और इसमें देखो, इसमें देखो, ये देखो, ये लाइन यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये क्लोज भले है, लेकिन इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे। तो हमने क्या बोला था? सिंपल होना चाहिए, सिंपल। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये सिंपल नहीं है, इंटरसेक्ट हो रहा है, इसलिए ये भी हमारा पॉलीगॉन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों इतना? अब हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि पॉलीगॉन्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। ठीक है, तो बच्चों, तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। देखो, ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं पॉलीगन्स के, लेकिन आपको हम मेन टाइप्स बताऊंगा मैं, जो आपके रेगुलर यूज में आएंगे, आपकी बुक्स में, आपकी स्टडी में यूज में आएंगे। जैसे सबसे छोटा और सबसे पहला जो पॉलीगन होता है, वो आपका नोन है, आप उसे जानते हैं, जिसका नाम होता है, क्या होता है? ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या है? एक सबसे पहला और सबसे छोटा पॉलीगन है। कैसे? देखो, क्या बोला था? सिंपल होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, और लाइन सेगमेंट होने चाहिए। आपने डेफिनेशन पढ़ी है, सिंपल, क्लोज और लाइन सेगमेंट से बना हुआ सबसे छोटा ट्राइंगल, पॉलीगन। पॉलीगन्स में क्या होता है कि जो साइड्स होती है ना, वो सब इक्वल होती है। तो ये ट्राइंगल की साइड, तीनों साइड्स इक्वल होती है। एंगल्स आपने देखे, ट्राइंगल्स के एंगल्स वो भी इक्वल होते हैं। तो क्या है? इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल।
ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सबसे छोटा और सबसे पहला अपना पॉलीगन, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल। और सेकंड आप पढ़ोगे जो आपके इस पूरे चैप्टर में यूज आने वाला है, क्या होता है वो है अपना कॉर्डिलेटर। क्या है? कॉर्डिलेटर। ठीक है, तो ये आपका पूरा अपने बुक में यूज आने वाला है। ठीक है, आपकी इस चैप्टर का मेन, आपका नाम, चैप्टर का नाम यही है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है थर्ड। थर्ड क्या आएगा? थर्ड अपना है, ये तो हो गया थ्री साइड का, ये हो गया फोर साइड, हाँ सॉरी सॉरी, बताना भूल गया मैं, फोर साइड से। ठीक है, अब इसके बाद आएगा फाइव साइड्स का, जिसको आप बोलेंगे पेंटागन। पेंटागन में कितनी साइड्स होती है? फाइव साइड्स। और कैसे बनाएंगे इसको? आपने डायग्राम देखा होगा ये, तो क्लोज लाइन सेगमेंट एंड सिंपल। तो ये सब क्या है? पेंटागन, क्वाड्रिलेटर, ट्रायंगल, ये सारे अपने पॉलीगन से। फिर इसके बाद कौन सा आएगा? इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, एक लाइन बनाते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट पे अपन देखेंगे, क्या देखेंगे इसके बाद? कौन सा आता है? हेक्सागोन। हेक्सागोन में कितनी होगी? सिक्स साइड्स। कैसे? बेंजीन जिसे कहते हैं, बेंजीन, साइंस के स्टूडेंट इसको जानते होंगे। सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। और इसमें एक और चीज देखना, ये पेंटागन और हेक्सागोन, इन सब में जो एंगल्स और साइड्स जो होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं। इसमें भी देखो, ये जो एंगल्स है ना, इसके जितने भी एंगल्स, ये सिक्स एंगल्स, ये सारे इक्वल्स होते हैं। तो इक्वल एंगल, ठीक है, इक्वल एंगल। ठीक है, और उसके बाद आप देखो क्या होता है? हेप्टा, हेप्टागोन कितने साइड्स? सेवन साइड्स। समझ में आया? फिर उसके बाद आता है ऑक्टा, ऑक्टागोन। ऑक्टागोन में कितनी साइड्स आएगी? एट साइड्स। ठीक है, उसके बाद आता है नाइन का नैनो, नैनो। ठीक है, एक मिनट, नैनोकॉन, जिसमें कितनी साइड्स होती है? नाइन साइड्स, सॉरी, नाइन साइड। फिर उसके बाद अपना आता है एट नंबर पे अपना, सॉरी, टेन नंबर का जो होता है, डेक्का बोलते हैं उसको, डेक्कागोन। कितनी साइड्स? टेन साइड्स। तो यह सब आपको याद रखनी। देखो, हेक्सा सिक्स, हेक्सा सप्त, सेप्टा एट, ऑक्टोपस होता है ऑक्टा, न से नैनो, न से नौ, नौ साइड, डेका टेन। ठीक है, पी से पेंटा फाइव, पंच, पंच बोलते हैं ना पांच को, पंच, पेंटा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब इसके बाद ये आपके पॉलीगन्स हो गए सारे। तो ये आपको सबके पीछे देखो एक ही नाम कौन माना, पेंटागन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, नेनागोन और डेकागोन। ठीक है, तो ये सारे आपके पॉलीगन्स हो गए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, काम आएंगे आगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, वो सब समझ में आ गया आपको सब, तो वो आपको याद रखने हैं। और ये देखो, अब आपने सेवन्थ क्लास में पढ़ा होगा कॉन्वेक्स लेंस मिरर, कॉनकेव लेंस मिरर। अब आप क्या पढ़ेंगे? कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर ये कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है? ठीक है, तो कोई टेंशन मत लीजिए, मैं समझाता हूँ आपको अभी। ठीक है, ठीक है, तो देखो, आपने डायगोनल का नाम तो सुना होगा। व्हाट इज डायगोनल? डायगोनल तो आपको पता होगा, डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है, जैसे मेरे पास ये है, और इसकी इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को जोड़ने वाला, और इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को जोड़ने वाला, इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल। ठीक है, इनको डायगोनल कहते हैं। ये तो आपको पता है। अब देखो सुनो, अब जैसे मेरे पास ये क्लोज कर्व है, ठीक है, ये क्लोज कर्व है। ठीक है, अब इसकी ये जो है वर्टेक्स को मैं जोड़ता हूँ, इससे यहाँ से ये जोड़ा। ठीक है, ठीक है, तो आपने क्या देखा इसके अंदर, जो ये जो डायगोनल बना है इसके अंदर, ये कहाँ बना है? इस क्लोज कर्व के अंदर बना है, ना कि बाहर बना है। कहाँ बना है? अंदर बना है। ठीक है, जैसे मैं एक डायग्राम और बनाता हूँ, जैसे ये बनाया मैंने, ये बनाया एक, ये देखो। तो देखो इसमें भी क्या है, देखो मैं इसके अगर वर्टेक्स से वर्टेक्स जोड़ता हूँ, तो देखो
ये जोड़े, ये जोड़, तो ये इसका डायगोनल का बना अंदर, इसका डायगोनल का बना अंदर, का बना अंदर, अंदर बन रहा है। तो जिस भी कर्व के अंदर, कोई भी डायग्राम के अंदर, कोई भी कर्व के अंदर अगर आपके डायगोनल्स अंदर बन रहे हैं, ठीक है, बाहर नहीं बन के अंदर बन रहे, क्लोज कर्व के अंदर बन रहे हैं, तो वो आपका होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, इतना समझ में आया कौन सा होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, अब आपको बताता हूँ, ये तो हो गया फर्स्ट कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब मैं बताता हूँ कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, तो वो कॉनकेव, कॉनकेव पॉली कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, देखो उसके लिए जैसे एक डायग्राम बना के बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया, ये बनाया, अब देखो, अब मेरे को देखो इसका वर्टेक्स, एक वर्टेक्स यहाँ है, एक वर्टेक्स यहाँ है। अब मुझे इस वर्टेक्स को जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ूंगा, ऐसे। तो देखो क्लोज कर्व तो ये है अंदर, लेकिन डायगोनल का बना बाहर, कहाँ बना, बाहर, बाहर। तो ये क्या हो गया कॉनकेव पॉलीगन। देखो एक और डायग्राम दिखाता हूँ आपको, जैसे एक ये बना दिया, या अब देखो इसका भी ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स और भी, लेकिन ये वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को जोड़ने के लिए इस वर्टेक्स, ये देखो कहाँ बना डायगोनल, बाहर बन रहा है। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया कॉनकेव पॉलीगन। अब देखो एक डायग्राम और बताओ, ये देखिए एक मिनट, एक मिनट, ये ये भी देखो, अब इसके भी वर्टेक्स है यहाँ, इसको बाहर बन रहा है, कहाँ बन रहा है, बाहर। तो जो भी कॉनकेव, आपको कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स पॉलीगन पढ़ना होगा, तो उसके क्लोज कर्व के अंदर बनेगा डायगोनल। और कॉनकेव में क्या होता है, ये सब बाहर बनते हैं। ठीक है, बाहर बाहर बाहर, तो बाहर जहाँ बनेगा वो कॉनकेव, और अंदर जहाँ बनेगा वो कॉन्वेक्स। ठीक है, इतना समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे रेगुलर पॉलीगन। हेडिंग डाल लो, रेगुलर। अब आप बोलेंगे सर ये रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, तो बच्चों टेंशन में ले लो, मैं बताऊंगा ना यार। रेगुलर रेगुलर, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जैसे देखो एक डायग्राम बना के बताता हूँ मैं आपको, एक कर्व दिए देखिए आपके पास है। ठीक है, अब इसमें क्या है, रेगुलर उसको कहते हैं जैसे कि देखो जो साइड्स होती है ना, वो ये साइड्स है ना सारी, ये इक्वल है। उसके बाद इसके अंदर ये जो ये क्या है, किसका याद है, मैंने आपको पढ़ाया था, क्या बनाया था, एक दो तीन चार पांच, पांच साइड, मैंने क्या बोला था इसको, इसको नाम आपको बताया था पेंटागन, याद है, पेंटागन बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो पेंटागन, पेंटागन में क्या होता है कि ये जो आपके साइड्स और इसके एंगल्स हैं, साइड्स और साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है, और एंगल्स भी जो होते हैं इसके, वो भी इक्वल होते हैं। साइड्स और एंगल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये होता है आपका, क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन। जैसे एक और आपको बताता हूँ मैं, एक और देखिए, मैंने एक और वहाँ पे एक और आपको पेंटागन के बाद एक और डायग्राम बना के बताया था, क्या था ये, सॉरी थोड़ा गलत, अच्छा डायग्राम बना के बताता हूँ, एक मिनट, ये तो ये किस चीज का बताया था मैंने, हेक्सागोन, किसका बताया था, हेक्सागोन, हेक्सागोन बताया था। अब इसमें भी जो ये जो एंगल्स होते हैं ना, एंगल्स, ये सारे एंगल्स, सब एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं, और ये जितनी भी साइड्स है इसकी, सिक्स साइड्स, ये सब भी इक्वल। तो इनमें जिसमें भी जो भी हमारे रेगुलर पेंटागन है, जिसमें भी हमारे साइड्स और एंगल दोनों इक्वल होंगे, वो हमारे सारे किस कौन से होते हैं, रेगुलर पेंटा, सॉरी रेगुलर पॉलीगॉन। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा, जब एक रेगुलर होगा तो दूसरा क्या होगा, इर इरेगुलर। ठीक है, इरेगुलर पॉलीगॉन। तो इरेगुलर, जैसे रेगुलर में क्या था, साइड्स और एंगल इक्वल थी, और इसमें कुछ इक्वल नहीं होगा। जैसे एक डायग्राम मैं बना के बताता हूँ, जैसे अब ये है, ये बना, ठीक है, सॉरी ये पेंटागन, पेंटागन नहीं है। इसमें क्या होता है ना, ये पेंटागन में ये जो साइड्स होती है ना, ये बराबर होती है, इसमें मैंने इसमें थोड़ा बड़ा बना दिया। ठीक है, और वैसा ये होता है इसमें, पेंटागन में तो ये जो साइड्स होती है ना इक्वल होती है, और ये पेंटागन नहीं है।
इसमें ये साइड से ये थोड़ी लंबी होती है, जैसे ये लंबी होगी और ये छोटी होगी, ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा एक, अब इसमें क्या होता है, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, लेकिन देखो ये 90 डिग्री है नहीं है, ये 90 डिग्री है नहीं है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, लेकिन ये साइड इस साइड्स के बराबर नहीं होती है, ठीक है। अब वैसा ही एक डायग्राम और है, जब इसमें भी ये लंबी ये बना दी, अब ये साइड इसके इक्वल है, लेकिन ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, लेकिन ये वाली इसके इक्वल नहीं है। ये जो एंगल है, ये एंगल सब, ये एंगल बराबर होंगे, लेकिन ये एंगल बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो जिसमें भी इक्वल, नॉट इक्वल साइड्स और एंगल, जिसमें भी साइड्स और इक्वल साइड्स और एंगल इक्वल नहीं होंगे वो इरेगुलर होंगे, और जिसमें भी साइड्स और एंगल इक्वल होंगे वो रेगुलर पॉलीगॉन होंगे। तो ये हो गए रेगुलर और ये इरेगुलर। इरेगुलर में जिसमें साइड्स और एंगल बराबर नहीं होते वो ये होते हैं, और जिसमें साइड्स और एंगल बराबर होते हैं वो रेगुलर होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ये आपको मैंने थ्योरी पार्ट दिया है। अब इसके बाद इस थ्योरी पार्ट के बेस पे हम 3.1 कर लेंगे, ठीक है। तो कल आपका 3.1 कर लेंगे, और उसके बाद जैसा 3.2 3.3 कराऊंगा, जब मैं आपको और थ्योरी पार्ट समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।